साथियों जबरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूं और दिल दोस्तों खुश हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो दोस्तों न्यूज़ देखिए ताकि मैं आपको चीज़ों को समझा सकूं। यहाँ पर दोस्तों एक 29 अक्टूबर को हाई कोर्ट का फैसला दिया गया। क्या हुआ? उन्होंने साफ साफ कहा भाई आदेश का पालन न करने पर माननीय हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार दिशा निर्देश यानी कि पैरा 34 का बी और सी पर बैठकर विचार नहीं कर सकती। वो तो हाई कोर्ट है, तुम उनके आदेश को ही विचार करने पर लगे हो। कोर्ट ने स्पष्ट 3 चीजें कही है, ध्यान से सुन लीजिए। राज्य सरकार के पास आदेश पर बैठने या उसे टालने का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि उसको करना ही होगा। दूसरा है पालन न हुआ तो जानबूझकर अवमानना, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में विलफुल डिसओबीडेंस माना जाएगा। तीसरा, जिम्मेदार अधिकारी पर चार्ज फ्रेम की कार्रवाई भी हो सकती है, ये कहा था। अब देखिएगा स्क्रीन पर, और महत्वपूर्ण ये साथियों, आप सभी के साथ एक महत्वपूर्ण साझा जानकारी करनी है। आज हमारे विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से हमें पता चली है कि माननीय न्यायालय में 29 अक्टूबर 2025 के आदेश के बाद शासन स्तर पर बिंदु बी यानी कि समान कार्य का समान वेतन और एरिया और बिंदु सी जीएसटी न काटे जाने से संबंधित आदेश लागू करने हेतु युद्ध स्तर पर कार्रवाई गतिमान है। ये हकीकत है। शासन देर रात तक खुल रहा है, कार्रवाई दोस्तों लगातार चल रही है और जानकारी हमें मिल रही है केवल इसी कार्य को लेकर कार्रवाई जोरों शोरों पर है। आगामी कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह आदेश लागू हो सकते हैं। उम्मीद तो ये भी बताया जा रहा है दोस्तों 14 नवंबर को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। वैसे हम बोल रहे हैं 12 नवंबर या 15 नवंबर तक जब भी कैबिनेट होगी या खुशखबरी हमें मिल सकती है। और साथ ही बिंदु ए पर कार्रवाई गतिमान है। बिंदु ए का मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर यह खुशखबरी हमें मिलती है, ये सच्चाई अगर सामने आती है, तो हम सर्वप्रथम माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जिनके द्वारा समय समय हमारी पैरवी की गई, उन सब का आभार और धन्यवाद, और खासकर आप लोगों का भी आभार धन्यवाद दोस्तों, ताकि आप लोगों की वजह से दोस्तों ये मुद्दा लाइट में आ रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वीडियो इतनी शेयर कीजिए, इतने स्टेटस पे लगाइए, सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ दे रहा हूँ। और लगातार दोस्तों वीडियो बनाने से असर ये भी हुआ कि ठेका कर्मचारियों का पुराने खातों में आया मानदेय। पूरी वीडियो देखिएगा, सभी जानकारी दे रहा हूँ। जन संस्थान के ठेका कर्मचारी का वेतन है इस बार प्राइवेट खातों की बजाय पुराने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक खातों में आएगा। देखो दरअसल बात ये थी दोस्तों, बैलेंस अगर कम हो जाता था, मिनिमम बैलेंस कम हो जाता था, तो प्राइवेट बैंक 834 रुपये की कटौती कर देते थे। लेकिन और उनकी सैलरी मात्र कितनी थी? 10,000 रुपये बैलेंस रखना अनिवार्य था। मतलब न्यूनतम बैलेंस 10,000 रुपये रखोगे, नहीं तो 834 रुपये की कटौती होती थी। अब एक गरीब आदमी बेचारा 834 रुपये तो बहुत होते हैं, इसलिए उनको दोस्तों ये करना पड़ा। और कर्मचारी बोले थैंक्स हिंदुस्तान। और हमें भी दोस्तों काफ़ी सारा अच्छा फीडबैक आया है, तो आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहे। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो दोस्तों आपने पढ़ ही लिया होगा, उपनल कर्मी अब तक क्यों नहीं पक्के हुए? हाईकोर्ट का भैया साफ कहना है, नियमितीकरण के मामले में हाईकोर्ट का सख्त रूप है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये तो आदेश मैंने 2018 में दिए थे। 2000 हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि उपनल कर्मियों को भी 1 वर्ष के अंदर चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। तो भैया इस आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? और इस बार दोस्तों सरकार के, मैं फिर बोल रहा हूँ, हाथ पैर बड़े फूले हुए हैं, क्योंकि उपनल कर्मी ने 10 तारीख से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दे दी। जी हाँ, यहाँ नियमितीकरण नहीं, केवल उपनल कर्मचारी हो, और केवल उपनल कर्मचारी की बात नहीं कर रहा हूँ, आउटसोर्स हो, संविदा हो, हाई कोर्ट ने तो दोस्तों आदेश दिए ही हैं। उनके लिए ये भी कहा गया है कि दोहरी नियमावली क्यों बनाई जा रही है? आउटसोर्स कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, उपनल कर्मचारी हो, तो उनके लिए अलग अलग नियमावली क्यों? जबकि उद्देश्य एक ही है इनको नियमित करने का, तो फिर ये सब दोहरी नियमावली क्यों? और एक खबर आ रही है दोस्तों, नियमितीकरण नीति जल्द बनाने के निर्देश साफ साफ दे दिए गए हैं। उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की नीति बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 3 महीने बाद भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। और मुझे तो लगता नहीं कि ये समिति किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी। ये मेरे अपने विचार हैं, बाकी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अब तक हो चुकी 4 बैठकें और कोई नतीजा नहीं निकलता। देख मुख्य सचिव आनंद वर्धन जी ने कमेटी को जल्द से जल्द कार्रवाई निर्देश दिए हैं। मालूम हो रहा है कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में दायर अवमानना याचिका पर 20 नवंबर को हाईकोर्ट में फिर दोस्तों सुनवाई है। मुख्यमंत्री जी घोषणा के तहत सरकार ने 21 जुलाई को समिति का गठन किया था, लेकिन समिति से अपेक्षा की गई थी कि जल्द नीति का खाका तैयार कर और कैबिनेट में रखने का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समिति ने खाका तैयार ही नहीं किया, तो क्या खाक यहाँ पर भेजेंगे? और देखिएगा यहाँ पर, अब एक बात तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, कैबिनेट ने, आपको पता ही होगा दोस्तों, वेतन आयोग से जुड़ी संदर्भ शर्तों को मिली स्वीकृति। 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। 18 महीने के भीतर आयोग को देनी होगी सिफारिशें।
आप कहेंगे सर ये सब क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों समान कार्य के लिए सब समान वेतन मिलेगा तो आपको भी 8वें वेतन का लाभ मिलेगा, नंबर एक बात। और दूसरा, अगर आपको समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं भी देती सरकार तो 8 पे कमीशन लगने पर यानी कि अगले महीने अगले साल से जनवरी से आप लोगों की निश्चित रूप से सैलरी तो को इजाफा होगा ही होगा। ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। सरकार कुछ ना कुछ तो दोस्तों अपने बचाव के लिए पैरवी करेगी, लेकिन इस बार कर्मचारी मानने वाले नहीं हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन उनकी पहली प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। अगर दोस्तों 10 साल वाली कट ऑफ, अभी तक सच बताऊं तो इनको कट ऑफ तैयार ही नहीं की गई और इनको समझ में नहीं आ रहा कि कट ऑफ 10 साल रखी जाए या उससे कम। मैं फिर एक बात अपनी क्लियर कर दूं, माननीय हाई कोर्ट ने साफ ये कहा है कि न्यूनतम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी, न्यूनतम 10 साल, कम से कम 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारी को नियमित किया जाए। ये नहीं कहा कि 10 साल वाले को ही नियमित किया जाए। ये सरकार के ऊपर बुद्धि विवेक पर है कि वो किसको नियमित करे, 5 साल वाले कर्मचारी को करे, 6 साल को करे या 10 साल वाले को करे। और सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन भी देना है। 10 से 20 साल के नियमित सेवा वाले कर्मचारी होंगे इस प्रक्रिया में शामिल। विशेषज्ञ समिति कर सभी पहलुओं का अध्ययन, जल्द सौंपेगी रिपोर्ट। आप रिपोर्ट कभी भी सौंपे, लेकिन 20 तारीख को आर पार की लड़ाई है, 10 नवंबर को आंदोलन है। इस बार 10 तारीख को ही दोस्तों, मुझे तो उम्मीद है 9 नवंबर को कुछ खास होने वाला है स्थापना दिवस पर। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण रिपोर्ट। आज का दिन है, कल हो सकता है कुछ बड़ा हो और हो सकता है 3-4 दिन में कैबिनेट की बैठक हो तो उसमें भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो प्रत्येक दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। चैनल पर इसी तरह अपडेट मिलती रहेगी। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।